शरीर और आयु 70-80 साल और भोग खाना पीना मोटर गाड़ी मकान आदि, ये जातीयायु भोग जो हैं। ह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता, सुख, परिताप, दुख। ये जातीयायु भोग सुख और दुख फल वाले होते हैं। इन जातीयायु भोग से सुख और दुख फल मिलता है। अंतिम फल तो सुख और दुख है। जातीयायु भोग सुख दुख का साधन है। कुत्ते गधे पशु पक्षी वाला जातीयायु भोग मिला तो वो दुख देगा, मनुष्य वाला जातीयायु भोग मिला तो सुख देगा। अब गाय घोड़े को क्या घास चारा ही मिलता है खाने को, कहाँ लड्डू मिलते हैं, मिठाई खीर पूरी हलवा पशु को बेचारे को कहाँ मिलती है खाने को। सारी रात ठंड में मरते हैं, कोई गर्मी में मरता है, कोई कपड़े पहनने को नहीं, कोई मकान नहीं, कोई सुविधा नहीं, जंगल में पड़े, कब कौन हमला कर दे कोई पता ही नहीं। रात को बेचारे सो भी नहीं पाते ढंग से, हमेशा डर रहता है पता नहीं कौन जानवर हमला कर दे, मार डाले, खा जाए। तो ये उनका जातीयायु भोग, उनका कर्म फल है। तो ये जो खराब जातीयायु भोग है पशु पक्षी वाले, वो दुखदायक है, और जो मनुष्य वाला जातीयायु भोग है ये सुखदायक है। क्यों? सूत्र में लिखा है पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य और पाप कर्म के कारण से, हेतु माने कारण, तो पाप कर्म के कारण से वो खराब जातीयायु भोग मिलेगा पशु पक्षी वाला, वो दुखदायक होगा। अगर पुण्य कर्म किए तो मनुष्य वाला ये सुखदायक होगा। इसलिए मनुष्य बनना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, मनुष्य बनकर अच्छा जातीयायु भोग और अच्छा सुख प्राप्त करना चाहिए। ये इस सूत्र में बताया। कुत्ते भी सुखी होते हैं जी? हाँ, कुत्ते भी होते हैं, पर मनुष्य से ज़्यादा सुखी नहीं होते। एक सड़क पे सोने वाला गरीब मजदूर है, उसके पास मकान नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, कोई सुरक्षा के साधन नहीं है, पर है मनुष्य। और एक कुत्ता बंगले में रहता है, एसी में रहता है, कार में घूमता है, मक्खन खाता है, मिठाई खाता है, और अच्छी अच्छी चीज़ें, नहाता धोता है साबुन शैम्पू से, सारी सुविधा मिलती है उसको। इन दो में से कौन ज़्यादा सुखी है? कुत्ता ज़्यादा सुखी है या मनुष्य? बस इसलिए मैं कह रहा था। अगर कुत्ते भी सुखी होते हैं, पर मनुष्य से ज़्यादा सुखी नहीं होते। मजदूर हो, गरीब हो, कंगाल हो, फुटपाथ पे सोता हो, तो भी उस बंगले के कुत्ते से ज़्यादा अच्छा है। सुखी दुखी दोनों होंगे, वो तो सभी होंगे। जो जन्म लेगा वो सुखी दुखी तो होगा, फिर भी वो कुत्ते पशु पक्षी से ज़्यादा सुखी, ज़्यादा स्वतंत्र है। फुटपाथ पर सोता है, खाने को सुविधा नहीं है, भीख मांग के खाता है, फिर भी वो 24 घंटे स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से जी सकता है। कुत्ता बंगले में रहता है, कार में रहता है, एसी में घूमता है, और उसमें नहाता है, शैम्पू से नहाता है, उसके बाद भी बेचारा दुखी है। उसको जब टॉयलेट लगती है तो वो चिल्लाता रहता है। मालिक की इच्छा होगी तो घुमा लाएगा, नहीं तो वहीं रोता रहेगा। वो अपनी इच्छा से बाहर घूम नहीं सकता। बंधन का जो दुख होता है वो बहुत अधिक होता है, स्वतंत्रता का सुख बहुत अधिक होता है। उस मजदूर को या कंगाल भिखारी को 24 घंटे की स्वतंत्रता है, इसलिए वो ज़्यादा सुखी है। और वो स्वतंत्रता उस कुत्ते को नहीं है, भले ही भौतिक सुविधाएं कितनी भी हों। आप कहेंगे कि इससे कैसे पता चलता है कि स्वतंत्रता में ज़्यादा सुख है? तो इसका एक उदाहरण देता हूँ। दो पक्ष रखता हूँ। एक पक्ष आपको जेल में डाल देंगे सारा जीवन, टिल डेथ, मरने तक पूरा जीवन जेल में रहेंगे। खाना पीना रोटी बंग सुविधा सब मिलेगी, घूमना फिरना वो सब सुविधा मिलेगी, पर जेल से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जेल में नहीं डालेंगे, खुला स्वतंत्र छोड़ देंगे, अपना कमाओ और खाओ, जैसे तैसे भूखे सूखे जियो। ये दूसरा पक्ष। आप कौन सा पसंद करेंगे? अब पता चल गया ना, दूसरे वाला पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता का सुख है। आपने जेल का छोड़ दिया, जेल की सुविधाएं छोड़ दी, स्वतंत्रता को चुना। इससे सिद्ध होता है स्वतंत्रता में ज़्यादा सुख है। और वो स्वतंत्रता कुत्ते के पास नहीं है, उसके पास भौतिक सुविधाएं, वो जेल में रह रहा है, जेल के कैदी की तरह रह रहा है। और वो गरीब आदमी स्वतंत्र रह रहा है,
24 घंटे उसके पास अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। इसलिए मनुष्य ही हमेशा फ़ायदे में है। तो मनुष्य बनना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, जिससे बार बार मनुष्य बनकर आदमी सुख से जीवन जिए। अब एक व्यक्ति ने कहा कि हम अच्छे काम करेंगे, आपकी बात हमको समझ में आ गई, हम अच्छे काम करेंगे और हमेशा मनुष्य बनते रहेंगे और इन खाना पीना भोगना कार मोटर गाड़ी बंगले आदि का सुख लेते रहेंगे। तो पतंजलि महाराज ने कहा कि ऐसा मत समझना, ये कुत्ते आदि पशुओं से तो बेटर है, पर ये बेस्ट नहीं है। बेटर है, बेस्ट नहीं है। ये पशु पक्षियों से तो अच्छा है मनुष्य जीवन, पर ये सबसे उत्तम नहीं है। इससे उत्तम तो मोक्ष है। तो मनुष्य जीवन में क्या समस्या है? अब अगले सूत्र में बताया कि यहाँ समस्या ये है कि आप अच्छे काम भी करेंगे, मनुष्य भी बनेंगे, अच्छे धनवान बुद्धिमान परिवार में आपका जन्म होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, उसके बावजूद भी इन सुखों में 4 तरह का दुख आपको भोगना पड़ेगा। इन 4 दुखों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ, आप सुन चुके हैं। सिर्फ सूत्र पढ़ लेंगे खाना पूरी करने के लिए। सूत्र बोलिए 15। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। मनुष्य बनकर भी सामान्य रूप से आपको पशुओं से अधिक सुख मिलेगा, ठीक है, फिर भी 4 तरह के दुख नहीं छोड़ेंगे आपको। मनुष्य बनने के बावजूद भी पूरी सी सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है। ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। और ये अगर सावधान ना रहे तो, सावधान ना रहे तो कौन सावधान है? इक्का दुक्का ही है बस, बाकी सारे ही ऐसे ही हैं। जो सावधान हो जाता है उसको चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है, दुःखमेव सर्वम्, और वो फिर मोक्ष की बात सोचता है। इसलिए ये पशुओं से तो अच्छा है मनुष्य जन्म, सबसे अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा तो मोक्ष है। इसलिए मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। 16वां सूत्र देखिए, बोलिए। हेयम दुःखम अनागतम, दुःखम दुख, हेयम छोड़ने योग्य है, दुख से बचना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता की बात है, हाँ या ना? दुख से बचना चाहिए। कौन से दुख से? 3 तरह का दुख है। एक दुख पहले हम भोग चुके, भूतकाल में खत्म हो गया। एक वर्तमान में चोट लग गई, लापरवाही से चले, दरवाजे में टकराए, चोट लग गई, अब ये वर्तमान का दुख है। और एक अभी कल आएगा, परसों आएगा या 2 घंटे बाद आएगा, वो भविष्य का दुख है। तो ये कह रहे हैं भूतकाल के दुख से तो बच ही नहीं सकते, वो तो खत्म हो गया। और वर्तमान का भी जो लग गया, इसका इलाज करने में भी थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तो वर्तमान वाला भी कुछ देर तो भोगना पड़ेगा, इससे भी नहीं बच पाएंगे। बस अगले क्षण में जो दुख आ रहा है या आने वाला है, चाहे वो 2 सेकंड बाद हो, चाहे 2 मिनट बाद हो, 2 घंटे बाद हो, 2 साल बाद हो या 2 जन्म बाद हो, भविष्य का दुख जो है उससे बच सकते हैं, उससे बचना संभव है। इसलिए सूत्र में लिखा अनागतम, अनागतम, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। सड़क पर चलें, सावधानी से चलें, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, दुख आ सकता है, उस आने वाले दुख से बचो। इसलिए सड़कों पे लिखा है सावधानी से चलें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना वाले दुख से बच सकते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। सड़क पार करते समय ध्यान रखें, दाएं बाएं सब तरफ नज़र रखें। आप सड़क पे चल रहे हैं, आगे पीछे चारों तरफ नज़र रखें। चुपचाप कुत्ते आते हैं, पीछे से काट खाते हैं। कोई गाय आई दौड़ती हुई, पीछे से टक्कर मारेगी, कमर टूट जाएगी, फिर पड़े रहेंगे बिस्तर पे 6 महीना। इसलिए गाय से सावधान रहें, कुत्ते से सावधान रहें, गधे से सावधान रहें। गधे के पीछे मत खड़े हो जाना कभी, गधा दुलत्ती मारता है जोर से, एक दुलत्ती मारेगा, 1 हफ्ते तक टांग ठीक नहीं होगी, पड़े रहेंगे बिस्तर में। इसलिए सावधानी रखें, आने वाले दुख से बचना चाहिए। तो ये सूत्र सिर्फ अभी के दुखों से बचने की बात नहीं कह रहा, ये तो कह रहा है अगला जन्म जो अगले जन्म लेंगे उसमें हमें कितने ही दुख भोगने पड़ेंगे, उन सारे दुखों से बचो।
अर्थात मोक्ष प्राप्त करो, जन्म लेना बंद करो, ये कह रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है, अगला जन्म लेना बंद करो। ये जन्म ले लिया, कुछ दुख तो आ ही गए, कुछ तो अब तक भोग लिए, वो तो भोग ही लिए, उससे क्या छूटेंगे। जो अब चल रहे हैं इस जीवन में वो भी भोगने पड़ेंगे। कम से कम अगला जन्म तो रोको। यदि अगला जन्म हुआ तो फिर दुख आएगा, बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है स्कूल जाने की। अगला जन्म हुआ तो फिर वापस LKG में बैठना पड़ेगा। अभी आप CA हो गए, MTech हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, पायलट हो गए, वकील हो गए, ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। अगर अगला जन्म हुआ तो वापस LKG में बैठना पड़ेगा। ABCD क ख ग घ फिर सीखो। इसलिए कह रहे हैं इस दुख से बचना हो, भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कोरोना, इन मुसीबतों से बचना हो तो एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। ये सूत्र ऐसा कह रहा है, आने वाले दुख से बचो, ये बुद्धिमत्ता है। एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये दुख का कारण क्या है, क्यों आता है दुख। उसका कारण अगला सूत्र में है, 17वां देखिए, बोलिए। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। हे माने जो छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य था दुख, अभी पिछले सूत्र में बताया था। जिसको छोड़ देना चाहिए वो दुख है, उसका नाम है हेय। उस हेय का हेतु, हेतु मतलब कारण, दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये दुख का कारण। दृष्टा है आत्मा, आप और हम दृष्टा है, हम देखते हैं। दृष्टा मतलब देखने वाला, हम संसार को देखते हैं। यहाँ देखने का मतलब सिर्फ आँख से देखना नहीं है, यहाँ चेतन तत्व का अर्थ है, जो देखता है, सुनता है, समझता है, भोगता है, अच्छा बुरा हानि लाभ सब जानता है, समझता है, वो है दृष्टा। तो आप और हम हैं, आत्मा है वो दृष्टा है, और दृश्य ये संसार है जिसको हम देखते हैं, खाते हैं पीते हैं भोगते हैं संसार को, ये जो संसार है। तो दृष्टा और दृश्य, आत्मा और ये संसार, इन दोनों का जब संयोग होता है, बस यही दुख का कारण। तो हमने इस शरीर को धारण किया, हम आत्मा हैं, ये शरीर दृश्य है। तो हमने जब शरीर धारण किया, बस यही दुख का कारण। एक दिन एक व्यक्ति मुझे कहने लगा कि जी मैं और दो मेरे भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी उम्र 12 साल थी, मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे, एक 10 साल का था, एक 8 साल का था। तो हम बच्चे ही थे, हमारे पिताजी की डेथ हो गई। तो अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, मैं ही बड़ा था घर में। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मजदूरी करके जैसे तैसे मैंने घर चलाया, अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया। अब ये दोनों बड़े हो गए, इंजीनियर हो गए, अब वो अच्छे पैसे कमाते हैं, खूब मज़े से रहते हैं, पर मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैंने अपना जीवन बिगाड़ लिया और इनका सुधारा जैसे तैसे करके। अब मैंने तो जीवन बिगाड़ के इनका सुधारा और ये मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, मुझे ठीक से सम्मान नहीं देते। ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? मैंने कहा है। तो ये मेरे साथ अन्याय क्यों करते? उसने ये सवाल पूछा, ये भाई मेरे साथ अन्याय क्यों करते? मैंने कहा इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर ये है कि इन दोनों भाइयों के सर में आपका दिमाग रखा हुआ नहीं है। हाँ जी, क्या बोला? आपका दिमाग उनके सर में नहीं है। आपके सर में आपका दिमाग है, उनके सर में उनका दिमाग है, हर एक का अलग अलग है। अगर आपका दिमाग, आप जैसा दिमाग उनके सर में भी होता तो वो आपकी कीमत को समझते, आपकी मेहनत को, तपस्या को, त्याग को समझते और आपसे ठीक से सम्मानपूर्वक व्यवहार करते। तो आपका दिमाग अलग है, उनका अलग है। आपके संस्कार अच्छे हैं, उनके अच्छे नहीं हैं। आपने ईमानदारी से मेहनत करके घर चलाया, वो उसका प्रतिफल आपको नहीं दे रहे। तो एक कारण तो ये है कि आपका स्तर अलग है, उनका अलग है, इसलिए वो ठीक व्यवहार नहीं करते, अन्याय करते। ये बात समझ में आ गई ना?
और दूसरी बात मैंने यही बात बताई 17वें सूत्र की कि वो आपके साथ अन्याय क्यों करते हैं। तो मैंने कहा महर्षि पतंजलि ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपने जन्म लिया इसलिए वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। अब वो हंसने लगा। मैंने कहा यही तो आपने गलती की है, जो आपने जन्म लिया संसार में। फिर वो हंसने लगा कि ये संसार में जन्म लेना कोई गलती है। मैंने कहा ऋषि तो कह रहे यही सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए वो आपको दुख दे रहे हैं। आप जन्म लेना बंद करो, आपके भाई आपको छू जाए फिर